जय हिंद दोस्तों, मैं विकास भारद्वाज एक बार फिर आप सभी का मेरे इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो प्रीवियस एग्ज़ाम पेपर क्वेश्चन पेपर एनालाइज का है। इसमें हम लोग इसे सेक्शनल वाइज करेंगे। तो आज का जो सेक्शन है वो रेलवे एक्ट से संबंधित है। तो सेक्शनल वाइज करने से क्या होगा कि आप कितने तैयार हैं और आपको क्या तैयारी की आवश्यकता है, ये सारी चीज़ें आपको पता चल जाएगा। और ये तरीका जो है परीक्षा पास करने का एक प्रूवन मेथड है कि आप अगर तैयारी अच्छे से करना चाहते हैं और कम समय में करना चाहते हैं तो आप रिवर्स इंजीनियरिंग करें। इसे एक रिवर्स इंजीनियरिंग कहा जाता है कि आप एग्ज़ाम के थ्रू जो है एनालाइज करें कि किस पार्ट से किस तरह के सवाल आते हैं और कितनी गंभीरता है, किसकी कितनी महत्ता है, उस अनुसार आप उसे पढ़िए। तो इस वीडियो के बाद आप जो है बहुत अपने आप को उत्साहित, ऊर्जावान और कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ये मेरा दावा है। अब वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों का कुछ कंप्लेन है कि सर वीडियो के नोटिफिकेशन नहीं आ रहे हैं। तो आज चेक करने पर पता चला कि मात्र 30% लोगों ने ही ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर रखा है। तो जिन लोगों के पास नोटिफिकेशन नहीं पहुंच रहे हैं वो एक बार चैनल को अनसब्सक्राइब करें, फिर से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि मेरे बनाए गए इस महत्वपूर्ण वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल पे भी जुड़ जाएं जो लॉ फॉर आरपीएफ एलडीसी के नाम से ही है। वहाँ पर जो भी वीडियोस मैं बनाता हूँ उसके लिंक वहाँ पर दिए जाते हैं ताकि आपको वहाँ से भी मिल जाए कि कौन सा लेटेस्ट वीडियो आपके पास अभी अभी अपलोड किया गया है आपके चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। देखते हैं कि रेलवे एक्ट में किस प्रकार के सवाल पूछे गए और हमें क्या स्ट्रेटजी, किस प्रकार की रणनीति रखनी चाहिए इस एग्ज़ाम के लिए रेलवे एक्ट के प्रति। तो जो पहला सवाल पूछा गया था, ये आईपीएफ वाले टेस्ट में पूछा गया है कि कैरेज रिजर्व फॉर फीमेल इज़ एन ऑफेंस अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। क्वेश्चंस को इंग्लिश में रखा गया है क्योंकि हमारे पास बाइलिंगुअल स्टूडेंट हैं, साउथ्स के भी हैं, तो उन्हें इंग्लिश में पढ़ने में आसानी रहेगी और मैं हिंदी में एक्सप्लेन कर दूंगा तो आपको ये आसानी से समझ में आ जाएगा। तो ये कहा गया है कि रिजर्व जो फीमेल का कंपार्टमेंट है, अगर उसमें कोई सफ़र करता है या चढ़ता है तो उसे रेलवे एक्ट के किस सेक्शन के तहत वो ऑफेंस माना गया है। तो ऑप्शंस आपके पास दिख रहे हैं, सेक्शन 161, सेक्शन 162 या सेक्शन 164 या सेक्शन 166। तो उत्तर तक जाने से पहले आप ये ध्यान दीजिए कि इसमें जो चारों धाराएं दी गई हैं वो आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। जितने भी ऑप्शन आपको दिख रहे हैं, कोई भी आप सवाल बनाइए, चाहे मेरे सवाल बनाइए या पिछले प्रीवियस ईयर के सवाल बनाइए या फिर आप कहीं और से जुड़े हैं, कहीं से भी सवाल बनाइए, तो उन सारे सवालों को आप आंसर पता है उसको तो आप पता रखिए ही, लेकिन उसमें जो ऑप्शन दिए गए हैं, 4 ऑप्शन बनाए गए हैं, तो वो किस उद्देश्य से बनाए गए हैं उस पर ज़रूर गौर करिएगा। ये फर्स्ट ट्रिक रहा आपके लिए प्रीवियस ईयर को एनालाइज करने का। तो जब आप इन सब को रियलाइज़ करेंगे तो बहुत ही सिंपल सवाल है, इसका ऑप्शन नंबर बी आंसर है 162। रेलवे एक्ट में जो है फीमेल कंपार्टमेंट में अगर कोई बोर्ड करता है तो वो पनिशेबल है। लेकिन इसके साथ साथ आप 161 को याद करिए, 164 को याद करिए, 166 को याद करिए। अब देखिए, मैं आपको बता देता हूँ कि आप अगर इस आंसर का एनालाइज करेंगे तो आपको इसमें एक ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर सी में 164। मैं इसको स्टार मार्क करता हूँ क्योंकि इस ऑप्शन में जो है ये सबसे महत्वपूर्ण है। 162 के बाद जो है 164 सबसे महत्वपूर्ण है, उसके बाद 161 महत्वपूर्ण है थोड़ा, उसके बाद 166 महत्वपूर्ण है। तो 164 को आप स्टार मार्क करके रखिए। तो ये प्रीवियस में इससे सवाल पूछे गए होंगे, मतलब इस एग्ज़ाम में नहीं, इसके अगले एग्ज़ाम में या इसके पहले एग्ज़ाम में जो भी हुआ हो उसमें ज़रूर पूछा गया होगा। तो देखते हैं कि आगे यह पूछा गया है या नहीं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर है। चलेंगे आगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है, अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट अ रेलवे सर्वेंट विल बी पनिश्ड फॉर बीइंग इंटॉक्सिकेशन वाइल ऑन ड्यूटी। नशे की हालत में अगर कोई रेलवे सर्वेंट ड्यूटी में पाया जाता है तो वह पनिशेबल है किस सेक्शन के अंतर्गत, रेलवे एक्ट के। तो ऑप्शन है सेक्शन 178, सेक्शन 162, सेक्शन 172 या सेक्शन 174। तो फिर आप देखिएगा, इस ऑप्शन को एनालाइज करिएगा। तो इस ऑप्शन को एनालाइज करने पे आपको पता चलेगा कि सेक्शन 162 का इसमें जिक्र है। तो जो ये 162 का जिक्र है
इसका मतलब ये सवाल आपने पहला हल किया था, तो देखिए ऑप्शन से ही कैसे सवाल बन जाते हैं, ऑप्शन से ही कैसे सवाल पकड़े जाते हैं। तो इसलिए ये पूछा गया क्योंकि 162 जो है पिछले एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो उसके जो इस पिछले एग्ज़ाम में मतलब कि मैं लिया जा रहा हूँ इसे आपको डिसेंडिंग ऑर्डर में, जो हाल में एग्ज़ाम हुए हैं उसके सवाल पहले हैं, उसके बाद उसके पहले जो एग्ज़ाम हुए हैं वो बाद में है। तो इसी कारण से देखिए इस ऑप्शन से जो है सवाल बने हुए हैं। अब ये बनने के बाद क्या है आपके पास एक और मिलता है कि अब जो बाकी ऑप्शंस है उसको आप रियलाइज़ कर लें, उसे आप रियलाइज़ करें। तो आप देखिए 174 एक महत्वपूर्ण धारा आपको यहाँ दिख रहा है, तो इसे भी आप स्टार मार्क करिए, इसके बारे में याद रखिए। तो हो सकता है प्रीवियस में सवाल पूछे गए होंगे। तो आगे हम लोग देखेंगे, जैसे कि मैंने 164 के बारे में आपको बताया, वैसे अभी हमने 174 को टिक किया। तो इस तरीके से जो है सवाल को एनालाइज करना है। वैसे इंटॉक्सिकेशन वाइल ऑन ड्यूटी अगर आपको याद नहीं भी आ रहा है, क्योंकि ये हमारे रोज़मर्रा के काम में थोड़ा कम यूज़ होता है रेलवे एक्ट में, तो आप इसे एलिमिनेशन मेथड से बनाइए। 162 होगा नहीं, 174 आपको अगर पता ही है ऑब्स्ट्रक्शन रेलवे में, तो ये अब आपके पास है 178 और 172, तो आप 50-50 पर चले गए हैं। आप इस पर रिस्क ले सकते हैं कि 50% संभावना है कि आपके सवाल सही होंगे और 50% संभावना है कि आपके सवाल गलत होंगे। अगर आप पासिंग मार्क क्रॉस नहीं कर रहे हैं या फिर आप पासिंग मार्क क्रॉस कर लिए, थोड़ा मेरिट ये है, तो इस तरह के सवाल को अटेम्प्ट कर लीजिएगा। वैसे सिंपल सवाल है, ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर होगा 172। चलेंगे आगे। तो अगला जो सवाल है वो है इंक्वायरी ऑफ केसेस रजिस्टर्ड अंडर रेलवे एक्ट विल बी डन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजन ऑफ डैश सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। ऑप्शंस हैं आपके लिए सेक्शन 155, सेक्शन 178, सेक्शन 179 और सेक्शन 180। तो फिर आप इस ऑप्शन को एनालाइज करेंगे तो देखिएगा यहाँ पर 178 जो है रिपीटेड है, मतलब ये सवाल पहले छपा था, 178 रिपीटेड है। तो आप इस पर ध्यान रखिए कि इस तरह से क्या है। फिर आपको 179, 180, 155 इस पर भी ध्यान रखिए। और इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा ये बहुत आसान है, 180 होगा। इसके आप ये याद रखें कि यहाँ मैं आपको एक नंबर आपका फिक्स कर दूँ कि रेलवे एक्ट में जो सेक्शन 180 है, 180, 181 सॉरी 180A, 180B, ये जितने हैं 180 वाले, इसको याद कर लीजिए। आपके पिन पॉइंट टिप पर होना चाहिए। इससे संबंधित एक वीडियो भी बना दिया है, आई बटन पे आपको दिखेगा। वीडियो पूरा देखने के बाद आप उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, तो और उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। एक नंबर आपका फिक्स हो गया रेलवे एक्ट से कि ASI वाला जो एग्ज़ाम रूल 72 का होने वाला है, रूल 70 का हो, कोई भी प्रमोशन का हो, जहाँ की ऑफिसर ऑथराइज तक आप पहुँच रहे हों, हेड कांस्टेबल अंडर ऑफिसर बन रहे हों, तो ये 180 वाला जो रेलवे एक्ट का है सेक्शन, इसके संबंधित जो भी प्रावधान है उसे आप रट्टा मार लीजिए, भले आपको समझ में आए ना आए, किसी भी प्रकार का ट्रिक बना लीजिए। एक सवाल आपका फिक्स हो गया। चलिए, और अभी तक अगर आपने मेरे वेबसाइट पर विजिट नहीं किया है तो आप www.rpfldc.com जो मेरा वेबसाइट है वहाँ पर विजिट करिए। समय समय पर वहाँ पर भी पोस्ट आते रहते हैं। वहाँ मैंने राजभाषा से संबंधित बहुत सारे सवाल डाल रखे हैं, तो आपका राजभाषा का 10 सवाल हमारे हिसाब से वहाँ से मिस नहीं होगा। तो बार बार आप उसको देखिए, वहाँ से नोट्स बना लीजिए, वहाँ से बार बार पढ़ लीजिए, बहुत ही आसानी से आपको याद हो जाएगा वहाँ पर, और 10 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा। तो एक क्वेश्चन इस रेलवे एक्ट से 180 से रहेगा ही रहेगा आपके एग्ज़ाम में, पूरा रट्टा मार लीजिएगा। चलते हैं आगे। इसको कहते हैं रिवर्स इंजीनियरिंग। अंडर विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट अ पर्सन ट्रैवलिंग विदाउट प्रॉपर पास और टिकट कैन बी पनिश्ड। बिना पास और टिकट के जो है, मतलब टिकटलेस ट्रैवलिंग किस सेक्शन में है? बहुत ही सिंपल है। जब अध्याय 15 शुरू होता है रेलवे एक्ट का, तो उसका पहला ही सेक्शन 137 इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए टिकट से संबंधित जो धाराएं वो पूछी गई हैं, तीनों धाराएं पहली लगातार पूछी गई, और 172 यहाँ पर देखिए पूछा गया है। तो पीछे हम लोगों ने इसका सवाल डील कर लिया है। इसका मतलब देखते हैं, ऑप्शन से सवाल जो है अगले एग्ज़ाम के लिए क्रिएट होता है। तो इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए। मैं दावा करता हूँ कि आपके 20 मार्क्स ऐसे ही कंप्लीट हो जाएंगे। 20 मार्क आप अपने रिवर्स जो है इंजीनियरिंग करके पूरा कर लेंगे, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करेंगे। सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। अब देखिए मैं बता दूं, यहाँ पर अगर सवाल बनाना होगा इसी बेस पर, नेक्स्ट अगर कोई सवाल सेट हो
तो मैं सेक्शन 138 को यहाँ इंपॉर्टेंट कर दूंगा कि आपके पास सेक्शन 138 से सवाल रहेगा। अगर इस ऑप्शन के अनुसार से देखें तो 138 अभी तक नहीं आया तो 138 से सवाल बन सकते हैं। चलेंगे आगे। तो अगला देखिए आपके पास आ गया, अनऑथराइज्ड हॉकिंग इन रेलवे प्रीमाइसेज इज पनिशेबल अंडर। जो हॉकिंग है वो किस सेक्शन के अंतर्गत रेलवे एक्ट के पनिशेबल है? सीधा सवाल है, सेक्शन 141, 143, 144, 145। सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 144 में। फिर आप इस ऑप्शन को एनालाइज करिए, सेक्शन 144 चैन पुलिंग, 143 टिकट टॉटिंग, फिर है 144 आपको हॉकिंग से, एंड 145 न्यूसेंस से। तो इस तरीके से सारी चीज़ें आप याद रखिए। तो इस तरह से देखिए, अभी तक पनिशमेंट्स नहीं पूछे गए हैं, पनिशमेंट्स के बारे में नहीं पूछा गया है सवाल। मैंने अभी तक जितने सवाल आपको डिस्कशन किए हैं, जिस तरह से हम लोग चल रहे हैं, तो ये याद रखिए कि पनिशमेंट लेस ऑफ लेसर चांस है पूछने का। सवाल पूछे गए हैं लेकिन कम है। तो देखते हैं अगला सवाल। तो अगला सवाल देखिए, फिर आपको आ गया, इफ़ अ पर्सन इज कैरिंग अ फिल्ड गैस सिलेंडर अनऑथराइज्डली इन अ ट्रेन अंडर व्हाट सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट ही विल बी चार्ज। तो देखिए यहाँ पर पूछा गया है, फील्ड गैस सिलेंडर को अगर आप अनाधिकृत रूप से ट्रेन में ले आते हैं तो किस सेक्शन के अंतर्गत पनिशेबल है? तो सेक्शन 162, सेक्शन 163, सेक्शन 164 और सेक्शन 165। तो पीछे मैंने आपको 164 को स्टार कराया था। तो देखिए किस तरीके से सवाल के उत्तर बनाए जाते हैं और उत्तर से फिर सवाल बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो सही उत्तर होगा दोस्तों, ये है सेक्शन 164। और इस तरह के सवाल जो है ये डायरेक्ट सवाल नहीं है, इसको कहते हैं थीम बेस्ड सवाल। थीम बेस्ड सवाल कहिए या कंडीशन बेस्ड सवाल कहिए, मतलब कि सेक्शन की चीज़ों को आप समझ पाए हैं कि नहीं, सेक्शन 164 कहता क्या है, किन किन चीज़ों को बाधित करता है या किन किन चीज़ों को जो है वर्जित करता है रेल में ले जाने से। तो ये इसके कहने का ये मतलब है कि आप इस सेक्शन को थीम बेस्ड, उसका थीम समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसे थीमेटिक सवाल या कंडीशन बेस्ड सवाल कहेंगे। चलिए अगला जो सवाल पूछा गया था, एज पर रेलवे एक्ट सेक्शन डैश डिस्क्राइब्स हाउ एन इंक्वायरी इज टू बी मेड। ऑप्शंस आर सेक्शन 180A, सेक्शन 180B, सेक्शन 180C या सेक्शन 180D में। तो मैंने पीछे आपको स्टार मार्क किया कि आप 180 से रिलेटेड याद रखिए सारी चीज़ें। तो इस तरीके से देखिए यहाँ सवाल आ गया है, तो आपको ये चारों याद होने चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है दोस्तों? अगर आप कोई ट्रिक बना लेंगे तो बड़े आसानी से पकड़ लेंगे। 180 के डी में इसके बारे में बताया गया है, इंक्वायरी इज़ टू बी मेड, हाउ एन इंक्वायरी इज़ टू बी मेड। अब इसको कोरिलेट कर लीजिएगा तो इंक्वायरी जो ये कहाँ जाके मिलता है, तो आप ये देखिए आरपीयूपी एक्ट को इससे जोड़ सकते हैं कि आरपीयूपी एक्ट की धारा 8। तो इस तरीके से आप कोरिलेट करके चीज़ें याद रख सकते हैं। अगला जो सवाल देखिए जो पूछा गया है, द केस अंडर सेक्शन डैश ऑफ रेलवे एक्ट इज़ अ वारंट ट्रायल केस। ये भी क्या है, ये थीम वाला सवाल है। रेलवे एक्ट में मैक्सिमम क्या है, बेलेबल ऑफेंस है, सभी में बेल हो जाता है। कुछ ही एक ऐसे केस हैं जिसमें कि वारंट ट्रायल केस में जाएगा। तो अब ऑप्शंस देखने से होगा कि वो कौन सा है। तो क्या 147 है, 146 है, 153 है या 156 है? तो जैसे ही आप ऑप्शन देखेंगे तो इस सब को छांटेंगे और 153 इसमें आपको सबसे बड़ा दिखेगा और वही इसका उत्तर भी हो जाएगा। तो इस तरीके से आप एलिमिनेशन मेथड को यूज करिए। बहुत ही यूनिक एग्ज़ाम होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का, और बहुत ज़्यादा इसमें ज़्यादा गंभीरता से भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मतलब कहते नहीं कि पूरी तरीके से सिलेबस को पढ़े, नहीं, ये मोर एंड मोर प्रैक्टिस, ठीक है, मोर एंड मोर प्रैक्टिसेस ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस इज वन ऑफ द की पॉइंट्स टू सक्सीड इन दिस एग्जाम, टू सक्सेस इन दिस एग्जामिनेशन। तो इस तरीके से आप समझ गए होंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिए। लेकिन ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन की प्रैक्टिस तभी करिए जब आप उस सेक्शन को पढ़ लिए हों तब। चलिए देखते हैं अगला सवाल पूछा गया, सेक्शन 160 ऑफ रेलवे एक्ट डिस्क्राइब्स द पनिशमेंट फॉर। बहुत ही यूनिक है। और सवाल देखिए उल्टा पूछा गया यहाँ पर कि आपको सेक्शन दे देगा और सेक्शन की चीज़ें ऑप्शन में दे देंगे। अभी तक क्या हो रहा था कि सेक्शन की चीज़ें ऊपर थी और उत्तर में सेक्शन पूछा जा रहा था, लेकिन यहाँ उल्टा कर दिया है कि सेक्शन ऊपर है और उसके चीज़ नीचे हैं ऑप्शन में। तो आप इसको आसानी से याद रखिए, ड्रंकनेस एंड न्यूसेंस किस में है, 145,
ट्रैवलिंग स्टूप, रूफ एंड स्टेप 156, फिर आप स्मोकिंग में जाएंगे तो 167, तो बचा आपके पास एक ही, ये है 160 में। तो इस तरीके से आप रिवर्स इंजीनियरिंग करिए और अपने एग्ज़ाम में सफलता पाइए। चलिए देखते हैं आगे जो सवाल पूछा गया। फिर आ गया देखिए, पनिशमेंट फॉर टैम्परिंग विथ सिग्नल इक्विपमेंट्स इन रेलवेज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। ऑप्शंस आपके लिए है, यहाँ देखिए बहुत ही अच्छा क्लॉज में बनाया गया है, बहुत ही क्लोज ऑप्शन बनाया गया है, बहुत ही यूनिक सवाल है और यही इस तरह के सवाल ही आपका मेरिट निर्धारित करेंगे कि जो भी इस तरह के सवाल हल करेंगे वो मेरिट में दूसरे को बीट कर देंगे। तो देखिए 174A, 174B, 174C या 174 का D। तो अगर हम इसे एलिमिनेट करें तो 174 में D नाम का कोई क्लॉज है ही नहीं, तो आप 33% संभावना है कि आप इस सवाल को सॉल्व कर लेंगे, तो सही होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। वैसे डायरेक्ट आपको ये पता होना चाहिए 174A में क्या है, इसमें रेल रोको और हड़ताल। 174B में क्या है, रोलिंग स्टॉक्स को अगर हम रख करके बाधित करते हैं परिचालन को, तो उसके बाद बचा क्या, 174C, तो वही इसका उत्तर हो जाएगा। तो रेलवे एक्ट का जो मेरा प्लेलिस्ट है उसे अगर आप ध्यान से देख लेते हैं तो मेरे हिसाब से सवाल आपके गलत नहीं होने चाहिए। चलिए देखते हैं आगे। अगला जो सवाल है वो सवाल है, पनिशमेंट फॉर बेगिंग इन रेलवेज इज डिफाइंड इन विच सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। बेगिंग जो है रेलवे एक्ट के किस सेक्शन में जो है पनिशमेबल बताया गया है। तो ऑप्शंस आपके लिए हैं, सेक्शन 141 क्लॉज 1, सेक्शन 144 क्लॉज 2, सेक्शन 145 क्लॉज ए, सेक्शन 145 क्लॉज बी। तो फिर आप यहाँ पर देखेंगे तो देखिए 145 और 144 आप सीधा बाइफरकेट करेंगे, दो ऑप्शन आपका ऐसे छट जाएगा, ठीक है। 155 में 45 में आपको पता है कि न्यूसेंस के बारे में, तो अब ये 1 और 2 में कन्फ्यूजन है। तो इसमें याद रखिए कि पनिशमेंट फॉर बेगिंग बोल रहा है ना, तो पहले आता है बेगिंग, पहले आता है हॉकिंग और फिर आता है बेगिंग। तो इसे आप याद रखिए। तो हॉकिंग और बेगिंग में आप समझ जाएंगे कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी 144 का। तो 144 के 2 में इसके बारे में बताया गया है। चलिए देखते हैं आगे सवाल। अगला जो सवाल है वो है, पेनाल्टी फॉर मैलिशियसली रेकिंग अ ट्रेन इज गिवन इन सेक्शन डैश ऑफ रेलवे एक्ट। अब देखिए बहुत ही अननोन सवाल है। अब इस तरह के सवाल आपके एग्ज़ाम में आएंगे तो आप कहेंगे कि सर फिर पढ़ा हुआ नहीं आया, ये नहीं आया। चीज़ें बहुत आसान है। देखते हैं ऑप्शंस को। ऑप्शंस जब आप देखते हैं तो ऑप्शंस भी यहाँ पर काफ़ी क्लोज है, 150, 151, 152, 153। तो इस तरह के सवाल को मैं बताऊंगा, हमारी तरफ से जो एडवाइस होगी कि अगर आपको कंप्लीटली पता है 100%, तो आप इस तरह के सवाल अटेम्प्ट करिए, वरना माइनस मार्किंग है, इसे आप छोड़ के भी चल सकते हैं। जिन्हें याद होगा उसके लिए बहुत आसान सवाल है और जिनके नहीं दिमाग में आ रहा होगा तो उसके लिए काफ़ी कठिन है। तो इस तरह के सवाल मेरे हिसाब से छोड़ देने चाहिए, क्योंकि आपके पास 20 सवाल जो है छोड़ने का भी ऑप्शन है। तो आप इस तरह के सवाल पर रिस्क मत लीजिएगा अगर एग्ज़ाम में आपके याद नहीं हो रहा हो और दिमाग में ज़्यादा जोर नहीं देना है। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखना है। तो ये वैसे इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, 150 में इसके बारे में बताया गया है। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके लिए है, इफ़ एनी रेलवे सर्वेंट मेक्स अ फॉल्स रिपोर्ट ऑफ क्लेम ऑफ लॉस ही शैल बी पनिशेबल विथ। मतलब कि झूठा दावा करता है तो उसे कितना पनिशमेंट होगा। तो देखिए ये पनिशमेंट के जो है, पनिशमेंट से ये पहला सवाल है और मैंने प्रीवियस ईयर के 5-6 एग्ज़ामों से ये सवाल उठाया है रेलवे एक्ट का, उसमें महज एक ही सवाल पनिशमेंट जिसमें पूछा गया है तो इसके बारे में। तो संभावना इसकी बहुत कम है पूछे जाने की, लेकिन फिर भी आप याद रख लेंगे पनिशमेंट को भी, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैक्टिक नहीं है रेलवे एक्ट का पनिशमेंट याद करना। तो इसमें आप देख लीजिए इसका जो ऑप्शन जो है, अगर इस तरह के सवाल आपको डायरेक्ट पता है तो अटेम्प्ट करिए, वरना छोड़ के आगे बढ़िए। वैसे इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल आपके लिए है, इफ़ अ टैक्सी ड्राइवर while in railway premises does not obey the direction of railway servant he can be prosecuted under
सेक्शन डैश ऑफ इंडियन रेलवे एक्ट। तो ऑप्शंस आपके पास हैं सेक्शन 156, 158, 159 और 155। तो फिर आपको सेक्शन अगर पता है तो आसानी से कर लेंगे, डायरेक्ट भी कर लेंगे। 156 जो है रूफ पर ट्रैवलिंग के लिए है। फिर आइए 158 अगर याद नहीं आ रहा है, 159 नहीं याद आ रहा है, 155 याद आ जाएगा कि विकलांग बॉगी के लिए है, हैंडीकैप्ड बॉगी वाला, उससे रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पर पूछा गया है टैक्सी ड्राइवर जो है अगर नहीं मानता है तो उसके लिए क्या है। तो उसके लिए सेक्शन है वो है सेक्शन 159 रेलवे एक्ट में बताया गया। चलेंगे आगे, देखते हैं अगला जो सवाल पूछा गया कि सेक्शन डैश ऑफ रेलवे अमेंडमेंट एक्ट 2003 प्रोवाइड्स फॉर एन इंजंक्शन दैट कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस इन 29 ऑफेंस ओनली अ कंप्लेंट ऑफ ए ऑफिसर ऑथराइज्ड। तो देखिए यहाँ ऑफिसर ऑथराइज्ड एक सवाल आपके लिए बन गया, ठीक है। 29 ऑफेंसेज एक सवाल बन गया, तो सवाल से सवाल बनाए जा सकते हैं। फिर आपको देखिए कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, तो ये क्या है, ये फिर वही थीम बेस्ड सवाल में आ गया। तो इसमें आपको की पॉइंट ढूंढना है, तो की पॉइंट आपको मिला कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस। तो ऑप्शंस देखिए और जिसमें इससे संबंधित चीज़ें होंगी। तो फिर देखिए आपके 180 से रिलेटेड सारे यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, 180 का डी, 180 का ई, 180 का एफ या 180 का सी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 180 के एफ में बताया गया है क्या, कोर्ट शैल टेक कॉग्निजेंस, उसके बारे में। चलेंगे आगे, देखिए आगे जो सवाल पूछा गया था फिर वही 180 से सवाल आ गया, इंटेंशनल इंसल्ट इंटरप्शन इन द इंक्वायरी एंड मेकिंग फॉल्स स्टेटमेंट बिफोर इंक्वायरी ऑफिसर इज पनिशेबल अंडर डैश सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। तो ऑप्शंस आपके लिए है सेक्शन 180E, 180F, 180G या 180D में। तो सही उत्तर होगा इसका दोस्तों, अगर आपको याद है पूरा इसको एकदम रट्टा मार जाइए और एक क्वेश्चन आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही उत्तर है दोस्तों। 180 के जी में इसके बारे में चर्चा की गई है कि अगर आप इंक्वायरी ऑफिसर की इंसल्ट करते हैं, उसे इंक्वायरी में इंटरप्शन करते हैं, साथ ही साथ कोई झूठा स्टेटमेंट देते हैं, तो 180 जी में पनिशेबल है, उसके बारे में बताया गया है। अगला जो सवाल पूछा गया है, तो रीड केयरफुली द पेयर्स गिवन बिलो एंड इंडिकेट विच वन इज रॉन्ग सेक्शन ऑफ रेलवे एक्ट। तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ पे आपसे डीप नॉलेज के बारे में, रेलवे एक्ट के डीप नॉलेज के बारे में, मतलब आपको 4 सेक्शन याद होने चाहिए तभी जाकर के इस तरह के सवाल होंगे हल। ऑप्शंस आपको दिया गया क्या, 149 में है फॉल्स क्लेम फॉर कंपनसेशन, 155 इंटरिंग इनटू रिजर्व कंपार्टमेंट, 163 अल्टरिंग और डिफेसिंग पास और टिकट, 142 ट्रांसफ़र ऑफ टिकट। इस तरह के सवाल रूल 72 में जो है आने की संभावना मेरी तरफ से ज़्यादा है, क्योंकि इसमें आपके डीप नॉलेज का पता चल जाता है, आप एक एक सेक्शंस को संजीदगी से पढ़े हैं या नहीं, कितने सीरियसनेस के साथ आपने इसको देखा है। तो यहाँ पर जो सही उत्तर होगा दोस्तों यह है सेक्शन 163 में नहीं है, अल्टरिंग और डिफेसिंग पास और टिकट, ठीक है। ये किस में बताया गया है, ये सेक्शन आप कमेंट करके मुझे बताइएगा कि अल्टरिंग और डिफेसिंग पास और टिकट जो है वो किस सेक्शन में रेलवे एक्ट के बताया गया है। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। यहाँ पर ये ध्यान रखिएगा रॉन्ग और राइट इस पर भी मिस होता है ऑब्जेक्टिव टाइप में। तो जो जो चीज़ें मैं स्टार कर रहा हूँ, जो जो चीज़ें आपको बता रहा हूँ, ये आप कहीं ना कहीं नोट जरूर कर लीजिएगा, जो कि आपको एग्जामिनेशन हॉल में आपका दिमाग सही जगह पर काम करे। चलिए देखते हैं अगला जो सवाल है, वो अगला सवाल है टाउटिंग ऑफ अ रेलवे टिकट इज़ पनिशेबल अंडर सेक्शन, किस सेक्शन के अंदर टाउटिंग जो है। तो 143 रेलवे एक्ट, 144, 145 या 147। बहुत ही आसान है, सिंपल है, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा। तो देखिए इस तरह से हम लोगों ने रेलवे एक्ट के जो भी चीज़ें थी, प्रीवियस ईयर के सवाल थे, उसको हम लोग एनालाइज किए और उससे समझने की कोशिश किए कि किस तरह से हम इम्पॉर्टेंट चीज़ों को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, जो एग्ज़ामिनर है, जो क्वेश्चन सेटर है, उसके माइंड को कैसे ट्रैप कर सकते हैं। इन सब चीज़ों को आप यहाँ पर सीख लिए होंगे। तो चलिए आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक करिए, शेयर करके मेरा उत्साह बढ़ाइए और साथ ही साथ कमेंट करके अपने जो भी सुझाव हैं उसे दीजिए और जो भी डाउट्स हैं वो भी मुझसे पूछ सकते हैं। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।